नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक और आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो विषय है कि जो बच्चे हैं उनमें एक एडिक्शन हो रहा है मोबाइल का। पहले हम लोगों ने देखा है कि जब गरीब महिलाएं या मजदूर महिलाएं जब काम पर जाती थी तो वे अपने बच्चों को अफीम चटा देती थी और वे लंबे समय तक सोते रहते थे। और जो काम पर जाने वाली महिलाएं हैं वो उस दौरान उस समय का इस्तेमाल कर लेती थी और अपना काम निपटा देती थी। लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी के साथ चीजें बदली और आज हम एक नई परेशानी देख रहे हैं, नई चीज देख रहे हैं कि अब बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को अगर खाना खिलाना, जैसे मेरे अपने घर में देखता हूँ कि मेरी बहन अगर अपने बेटे के लिए नाश्ता लेके आती है तो उसी नाश्ते की प्लेट में, ब्रेकफास्ट प्लेट में, वो एक मोबाइल भी लेके आती है। जैसे जिस तरह से नूडल्स है और साथ में मोबाइल भी है। हमने कहा ये क्या है, कल मोबाइल देख के ही खाना खाता है। इसके साथ एक चीज और हुई कि 2-3 दिन पहले मेरे घर में एक फैमिली आई तो उनका बच्चा इतनी शैतानी कर रहा था, उसने बहुत सारी तोड़ फोड़ की मेरे परिवार में, मेरे घर में, टेबल पे, टीवी में बहुत सारा उधम किया, फ्लास्क क्लास्क ब्रेक कर दिया। तो उसकी माँ ने एक अलग तरह का सॉल्यूशन निकाला, उसका एक कार्टून निकाला, उसको एक हाथ में दे दिया और फिर वो बच्चे 2 घंटे एक ही कुर्सी पे बैठ के उसने पूरा समय निकाल दिया। तो ये हमारी मजबूरी है या जरूरत है? लेकिन आजकल जो बच्चों में एडिक्शन शुरू हुआ है मोबाइल का, इसका आगे चल के क्या नुकसान है, तो हमारे साथ अलग अलग तरह के डॉक्टर्स हैं। बच्चों के डॉक्टर हैं, न्यूरो फिजिशियन हैं जो हमको ज्वाइन करेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जो आंखों के डॉक्टर हैं वो हमको ज्वाइन करेंगे। ये तमाम चीजें वो बताएंगे कि जो एडिक्शन बच्चों में आ रहा है इसमें किस तरह का नुकसान है, किस तरह की बातें हैं। तो हमारे साथ प्रोफेसर मीना पांडे जी हैं जो भोपाल से ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न मैं इन्हीं से पूछूंगा कि जो आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं, समाज को, दुनिया को आप रास्ता दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस परेशानी को, जो एक एडिक्शन बच्चों में हो रहा है, इसको हाँ आप जी। किस तरह से देखती हैं? पहले इस परेशानी के बारे में हम लोगों को बताइए, डॉक्टर मीना पांडे। हाँ जी, पहले तो सभी को नमस्कार मेरा एंड हैप्पी होली। अ, जैसा कि आपने प्रश्न किया है आलोक जी, कि ये एक बड़ी समस्या के रूप में मैं देखती हूँ, क्योंकि जो फ्यूचर में सोसाइटी बनने वाली है हमारी, किस तरह की सोसाइटी हमारे सामने प्रेज़ेंट होगी, ये हमें नहीं मालूम क्योंकि बच्चे जिस तरह से एडिक्टेड हो गए हैं, दे आर नॉट फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नाउ नॉर दे आर मेंटली स्ट्रॉन्ग। अभी आप देखेंगे कि फिजिकली भी वीक है, मेंटली भी वीक है और कोई भी प्रेशर लेने में वो असक्षम है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह की यंग मदर्स हैं, अपने बच्चों को वो रिड दे आर प्री ऑक्यूपाइड विद सो मेनी थिंग्स, क्योंकि वर्किंग है और साथ में उनको जो उनका वर्क प्रेशर है वो घर तक ले आती हैं। अपने बच्चे के साथ में जब अपना समय गुजार रही हैं, वो प्रेशर उनके साथ में रहता है। तो मेंटली प्री ऑक्यूपेशंस जो उनके हैं, प्रेशर है जो उनके ऊपर, उसके कारण से उनको दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ देयर, लाइक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी लाइफ की, कि बच्चों को संभालना। तो उसमें क्या होता है कि इतना सारा उनके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं या चीजें चल रही होती हैं, तो उनको लगता है कि बच्चे को कहीं ना कहीं हम ऑक्यूपाइड कर दें, बिजी कर दें किसी चीज से। और सबसे अच्छा जो चीज उनको दिखाई देती है अभी, कि अगर अपना मोबाइल फोन उनको दे दिया जाए और उनमें कोई गेम लगा दिया जाए या कोई कार्टून दे उनको लगा दिया जाए उनका मनपसंद का, तो वो बच्चा बिजी हो जाता है और उनको परेशान नहीं करता है। तो मदर्स चाहती हैं कि वो जो वर्क प्रेशर है उनको कैसे उनको वो डील करना है। तो बच्चों को शायद मे बी लाइक ये दे देना एक विकट समस्या है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही। वो प्रेजेंट में रह के अपनी समस्याओं को के साथ में डील करने के कारण से बच्चों को मोबाइल फोन्स दे देती हैं। लेकिन ये फ्यूचर में कितना ज्यादा परेशानी वाला हो सकता है, क्या हमारी परेशानी कितनी बड़ी समस्या के रूप में प्रेजेंट होगा, वी रियली डू नॉट नो। एंड हाउ टू डील विद दोज थिंग्स, अभी ही जैसे मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मुझे किसी ने बताया था कि 6 साल का बच्चा को हार्ट अटैक हो गया। तो दैट वाज रियली सब कि 6 साल का बच्चा हार्ट अटैक यदि उसको हो जाता है। और अभी मेरे कॉलेज में भी जैसे हमने सुना था कि लास्ट 2-3 इयर्स बिफोर 20 साल के बच्चे को अचानक डांस करते करते वो गिर गया और उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये जब हम सारी चीजें देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में किस तरह की सोसाइटी बनने वाली है और साथ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो एक बड़ी समस्या के रूप में इसको देख रही हूँ मैं। जी, हमारे साथ अरविंद चौकसे जी हैं जो आप पेरेंटिंग कोच हैं और पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं। अरविंद चौकसे जी, आप इसको मजबूरी मानते हैं या खराब पेरेंटिंग मानते हैं? जी, अरविंद चौकसे जी।
एक महिला की मजबूरी है कि बच्चों को भी संभालना है, घर को भी संभालना है, अपने जॉब को भी संभालना है। तो इसको आप खराब पेरेंटिंग मानते हैं, वो एक महिला की मजबूरी मानते हैं, कि आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी, थैंक यू आलोक, सभी के लिए नमस्कार। इट्स नॉट अबाउट गुड पेरेंटिंग और बैड पेरेंटिंग, इट्स ऑल अबाउट हाउ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखा जाए तो बच्चा इन्वॉल्वमेंट में, कि बच्चा देख क्या रहा है मोबाइल में, कितनी देर तक देख रहा है, वो कौन से स्पेस में देख रहा है, क्या वो अपने रूम में देख रहा है कि फैमिली के साथ बैठ के देख रहा है। अब सिर्फ मोबाइल नहीं इन्वॉल्व है इसमें, स्क्रीन टाइम हिसाब का टीवी भी है, कि आप टीवी में कितनी देर तक उसको इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। क्या पेरेंट्स के पास दूसरी कोई एक्टिविटीज है? क्योंकि पेरेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये मालूम करना कि बच्चा सीखता कैसे है। बच्चा सीखता है अपने एनवायरनमेंट से, व्हाट इज गोइंग ऑल अराउंड हिम और हर। नहीं, कोई स्ट्रिक्ट टाइम हो जाए कि इस टाइम से स्क्रीन टाइम नहीं रहेगा, 5 से 7 स्क्रीन बंद ही रहेगी। जब पेरेंट्स भी, घर के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तब जाके उनकी समझ में आएगा कि क्या। अब पेरेंट्स के पास रिक्वायरमेंट नहीं कि उसके पास ऑप्शंस क्या है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो पेरेंट्स उसको जाना ही नहीं चाहते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक में आप बाइफरकेट कर दीजिए। स्कूल से जब घर पे आता है उसके पास कोई भी शेड्यूलिंग नहीं होती है। यदि उसको शेड्यूल कर दिया जाए कि उसकी फिजिकल एक्सरसाइज, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटीज। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे तो वो फिजिकल एक्टिविटीज करे। बोर्ड गेम्स से दूर हो गए हैं। जब आप हमारी उम्र थी तो कितने ग्राउंड्स पे जाते थे, आज ग्राउंड से बच्चे जाना पसंद नहीं करते हैं, उनको मालूम ही नहीं है। दूसरे एंटरटेनमेंट्स के जो वो हैं, आपका अबेकस हो गया, आपका वैदिक मैथमेटिक्स हो गए, बोर्ड गेम्स हो गए, इसमें इन्वॉल्व अगर पेरेंट्स होंगे तब जाके आपको उसको सेकंड ऑप्शन समझ में आएगा, क्योंकि जी पेरेंट्स को सिर्फ अरुण, एक ही ऑप्शन सेकंड समझ में राउंड आता में है। हम आपके पास फिर आएंगे। 2 नए लोगों ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर राजन केसरवानी ने, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर विनय गोयल, जो मेडिसिटी में चेयरमैन है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के, आप पहले एम्स में प्रोफेसर थे, आप बहुत जाने माने डॉक्टर हैं दिल्ली के, और बहुत फेमस डॉक्टर हैं। हम आप लोगों के पास भी आएंगे। हमारे पास डॉक्टर संचिता दुबे हैं, जो गायनी में है, अपोलो में डॉक्टर हैं। डॉक्टर संचिता, आप चूंकि माँ भी हैं और डॉक्टर भी हैं, इसलिए दोनों पक्ष में आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं नाश्ता करने से पहले या खाना खिलाने से पहले, या वो शैतानी कर रहे हैं तो कोई कार्टून लगा के आप उनको देती हैं, और आपके इसके नुकसान किस तरह से देखती हैं? दोनों बातें मैं आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर संचिता। नमस्कार आलोक जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मोबाइल को हम एकदम 100% खराब नहीं बोल सकते हैं। कई बहुत सारी नॉलेज वाली चीज़ें भी बच्चे इससे सीखते हैं। तो हम सभी देते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ नहीं मैं नहीं देती हूँ, बट हाँ ज़रूर देते हैं, लेकिन हमें हर चीज़ को नियम में रख के करना है। जैसे कि अरविंद जी ने भी मेंशन किया स्क्रीन टाइम, तो हम हर चीज़ का अगर नियम बना दें, बच्चे का हम स्क्रीन टाइम फिक्स करें कि भाई ठीक है आपको ये है, और इसमें दूसरा सुपरविजन कि वो क्या देख रहा है, उसका कितना उससे उसको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसका सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये है कि देखो, मोबाइल अगर हम एक शब्द में बोलें तो इट इज़ अ नेसेसिटी इवल। हम सबकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, कोई इसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन हमें इसका जो यूज है, इविल को कम करके नेसेसिटी को मैक्सिमम रखना है, ये हमें सबको रखना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा वही सीखता है जो देखता है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल ना यूज करे, तो सबसे पहले हम सबको उसका यूज कम करना पड़ेगा। अगर हम काम से आए और बैठ गए मोबाइल लेकर के, उसमें मैसेजेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको बच्चे को एक्टिविटीज में तो रखना है, प्लस आपको उनके साथ जुड़ना है, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे को उतना आपको समय देना जरूरी होता है जिससे कि वो अपने दिल की बात आपसे शेयर कर सके।
उसको हम क्वालिटी टाइम अगर बोलें तो वो एक वर्किंग वुमेन के लिए दैट क्वालिटी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बच्चे का ही सुने, हम अगर अपना डेली रोजमर्रा की चीजें बच्चे को डिस्कस करें कि हमारा किस तरह का लाइफ है, हम क्या काम करके आए हैं, क्या किया है, वो सारे एग्जाम्पल्स भी बच्चे सीखते हैं और उसी को अपने आगे फ्यूचर में वो करते हैं। अगर हम सब अपना बचपन इमेजिन करें तो हमने बहुत सारी चीजें हम वही करते हैं जो हमने बचपन में सीखी है, जो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने हमको सिखाया है। सो जो फाउंडेशन ईयर्स हैं उसमें हमें बच्चों को उस तरह से सिखाना है, रोल मॉडल बनना है उनका, अपनी ज़रूरतें उनको किस तरह से करनी है, शेयर करना है, वो सिखाना है। और हाँ, मोबाइल ज़रूरी है। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, तो अगर आप बच्चे को एकदम ज़ीरो कर देंगे फ़ोन से तो बहुत पिछड़ जाएगा। तो उसको नियमों के हिसाब से, टाइम लिमिट करके और सुपरविजन के साथ आप यूज करें। मैं डॉक्टर मीना अग्रवाल के पास आऊंगा ये बात समझने के लिए। डॉक्टर संचिता ने कहा कि एक 1-to-1 कांटेक्ट अगर फैमिली का बच्चे से टूटता है, आपस में पर्सनल रिलेशंस खत्म होते हैं, तो वो भी एक वजह होती है। मैं आपसे बाद में ये जानना चाहूंगा कि जो संचिता जी ने एक इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। इससे पहले मैं डॉक्टर राजन केसरवानी के पास जाऊंगा। आप आंखों के डॉक्टर हैं, क्या बच्चे को के जो पेशेंट्स हैं वो क्या में इजाफा हुआ है? क्या नंबर ऑफ पेशेंट्स, बच्चे जो थे आंखों के जो चश्मा बनवाने आते थे, क्या उनमें पिछले कुछ सालों में इजाफा हुआ है? इस परेशानी को आप स्क्रीन टाइम से कैसे ज्वाइन करके देखते हैं? डॉक्टर राजन केसरवानी। पिछले काफी समय से मैं सुनाई दे रहा हूँ, आवाज आ रही है? जी जी, आप आलोक जी, जी आ रही है। पिछले 2 से 3 साल में मैंने बहुत बड़ा मायोपिक ड्रिफ्ट देखा है। मायोपिक माने आंखों में माइनस के नंबर बढ़ने लगे हैं बच्चों की आंखों में। पहले जो बच्चे बिना चश्मे के मेजॉरिटी बच्चे देखते थे, अब उसमें लगभग 30% बच्चे ऐसे हैं जो मायोपिक हो गए हैं, जिनको बिना चश्मे के दूर का नहीं दिखता है। उनको जरूरत है चश्मे की, और वो बिना चश्मे के सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। साथ में क्या हो रहा है कि मतलब ये हो गया इनका निकट दृष्टि दोष, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। तो उनको मायोपिक शिफ्ट हो रहा है मोबाइल यूज के साथ। दूसरी चीज, भेंगापन की शिकायत बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आंखें कॉन्स्टेंटली एक नियर पॉइंट पे फोकस पे रहती हैं, और आंखें कंटिन्यूअसली एकोमोडेटिव स्टेट में रहती हैं, मतलब फोकस्ड रहती हैं। तो साथ में स्क्विंट की भेंगापन की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। वो एक अलग प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा जो एक प्रॉब्लम और जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आंखों में ड्राइनेस बहुत बढ़ती चली जा रही है। क्या होता है, हम जब भी सिस्टम पे या स्क्रीन पर रहते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो हमारी आंखों का झपकना कम हो जाता है, और इवेंचुअली वो लॉन्ग टर्म में ड्राइनेस कॉज करती है। हम भी अपने तजुर्बे से देख सकते हैं, लंबे समय स्क्रीन पर रहने के बाद हमारी आंखें किसकिसाने लगती हैं, जलन होने लगती है, और वो बोझिल होने लगती है, बंद होने लगती है। ये सब समस्याएं हो रही है। जैसे डॉक्टर संचिता ने कहा कि हम बच्चों को दूर नहीं रख सकते, हम स्क्रीन से दूर नहीं रख सकते। ऑनलाइन क्लासेस हैं, उनकी जमाना बदल गया है। स्पेशली कोविड के बाद चीजें बहुत तेजी से बदली हैं एजुकेशन में। तो वो वाकई में सही है, आप उन बच्चों को दूर नहीं रखते, लेकिन आप बिगर स्क्रीन ऑप्ट करिए। जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं वो टैब्स यूज कर सकते हैं, लैपटॉप्स यूज कर सकते हैं, आजकल स्मार्ट टीवीज हैं, आप वो यूज कर सकते हैं, मोबाइल को स्क्रीन कास्ट करके यूज कर सकते हैं। जितनी बड़ी स्क्रीन होगी स्ट्रेन उतना कम होगा, उसके नेगेटिव इफेक्ट उतने कम होंगे। जी डॉक्टर राजेश, हम आपके ये पास अगले राउंड में फिर आएंगे। हम डॉक्टर विनय गोयल के पास जानना चाहेंगे। सर, ये जो परेशानी है बच्चों की, जो एक एडिक्शन है मोबाइल का या ऑन स्क्रीन टाइम का, इससे आप किस तरह के अंतर देख रहे हैं बच्चों में, या किस तरह की बीमारियों की शंका जन्म लेती है? डॉक्टर विनय गोयल, मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं कि आप चेयरमैन हैं न्यूरो डिपार्टमेंट के मेडिसिटी में। एक लंबे समय में आप एम्स में रहे हैं, और आप देश के बहुत जाने माने न्यूरो फिजिशियन हैं। डॉक्टर विनय गोयल। धन्यवाद आलोक जी, मेरे को बुलाने के लिए। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मोबाइल कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो मैं उसको इस तरह भी देखता हूँ कि कितना ज़रूरी है जी। क्या अगर मैं कहूँ आलोक जी आपका मोबाइल एक दिन के लिए मुझे दे दीजिए, तो आई डोंट थिंक हील से मैं आपको जानता नहीं। मोबाइल हैज बिकम, आपके पास जेब में पैसे नहीं हो तो चलेगा, रुमाल नहीं हो तो चलेगा, लेकिन मोबाइल नहीं हो तो नहीं चलेगा। लेकिन हमारी मजबूरी है कि बच्चे जो
जैसे अभी आपने संगीता जी से पूछा ना कि बच्चे को नाश्ते के साथ क्या आप अपना मोबाइल देते हैं, तो बच्चों की जो आदतें हैं एक्चुअली अलग अलग एज को थोड़ा सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आज आज सारे बहुत हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, तो उनके पास बच्चे को ले देने के लिए समय कम है, और जब जो वो समय है उस टाइम वो उसको दो तरह से कंपनसेट करते हैं। एक तो जब उनको अपना टाइम चाहिए तो बच्चे को मोबाइल देते हैं कि वो उसमें बिजी हो जाएगा, और बच्चा आसानी उसको प्यार से ले भी लेता है, उसमें बिजी भी रहता है। दूसरा होता है आउट ऑफ कंपल्शन की वो बच्चे को खुश करने के लिए उसको कंपनसेट भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप 8-10 घंटे घर पे नहीं थे, जब घर पे आए तो बच्चे को जो चाहिए वो मिलेगा, उसमें मोबाइल ही है। रही बात बच्चों की हेल्थ की बात की, मोबाइल का मेरे को सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज लगता है वो हर एज ग्रुप का है शायद, कि हमारी रीडिंग हैबिट चेंज हो रही है। आज जैसे मैं अब जिस उम्र में हूँ, आज से 20 साल 30 साल पहले अगर जो इस टाइम संडे के दिन बैठा हूँ तो मैं कुछ पढ़ ही रहा हूँगा, ये आप हमारी सबकी एक आदत थी। लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं मोबाइल ही देख रहा हूँ, आज मैं भी वही कर रहा हूँ। तो एक तो रीडिंग हैबिट चेंज हो गई है। सेकंड थिंग क्या है, मोबाइल आपको इतना ऑप्शन देता है कि आपको क्या देखना है और क्या पढ़ना है। पहले तो आप वही पढ़ोगे, आपके आप मेडिकल स्टूडेंट तो बेचारे सिर्फ मेडिकल की किताबें पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ उन्हें आता नहीं है। मेरा उसके लिए एक जोक भी है कि अगर जो कोई कौन बनेगा करोड़पति में कोई डॉक्टर सेलेक्ट हो जाता है तो मैं समझ जाऊँ ये अच्छा डॉक्टर तो नहीं है, क्योंकि इतनी नॉलेज को कैसे हो सकती है। तो टाइम कब मिला ये सब जानने का। तो हम लोग जो है बच्चों को, एक तो डॉक्टर हमारे बीच में राजेंद्र साहब को बताएंगे कि हाउ बैड इट इज फॉर आईज, हाउ बैड इट इज फॉर माइंड। मेरे को लग रहा है बच्चों का अटेंशन बहुत कम हो रहा है, सब 10-10-15 सेकंड की रील देखें। आप अपने बेटे को बोलिए कि आधे घंटे का ये प्रोग्राम है, चाहे वो नहीं देखना चाहता, वो 15 सेकंड वाली 10 सेकंड वाली वो देखना चाहता है, क्योंकि उसको इतना टेंशन, अब वो पेशेंस ही नहीं है इतना लंबा देखने का। आप और हम भी शायद 2 घंटे की अगर जो घर पर टेलीविजन की मूवी लगाए तो शायद देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम वो सोचे बहुत लंबी मूवी है। जो 3 घंटे की मूवी बनती है आज बनी 2 घंटे की नहीं है, तो 1/3 टाइम तो बनाने वालों ने काट दिया, उन्हें पता है कोई देखेगा ही नहीं। तो अटेंशन बच्चों का बहुत कम होता जा रहा है। तो जो भी देख रहे हैं, पढ़ने के लिए आप किताब पढ़ते थे 2 घंटे किताब पढ़ते थे, कौन सा बच्चा आज की तारीख में 2 घंटे किताब पढ़ रहा है। और मोबाइल में भी बोलते हैं कि नहीं पढ़ ही तो रहा हूँ, मैं क्लास का ही पढ़ रहा हूँ, हमको पता ही वो क्या कर रहा है। आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं तुम क्लास का नहीं पढ़ रहे हो, तो 24 घंटे आप चेक भी नहीं कर सकते। तो मोबाइल का एडवांटेज तो है ही, डिसएडवांटेज भी है। एक एडवांटेज ये भी है कि बच्चों के फंड ऑफ नॉलेज कितना ज्यादा है। और मैं आज आलोक जी से बताऊं कि बताइए मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच वर्ल्ड की कौन सी है, आपको मुझे नहीं पता, आप अपने बेटे से पूछिएगा, वो बता दे लिपटे आती है, वो 200 करोड़ की है, वो उसको पता है। उसको पता है बुगाटी वाले ने 400 करोड़ की बनाई है, उसको पता है। तो एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। हमको डॉक्टर विनय, मैं आप सब लोगों के लिए जो इस पूरी चीज की चर्चा की जो विलन है, मैं उसको खोज के लाया हूं आप लोगों के सबके सामने। दस्ताना सॉल्यूशन के सीईओ डॉक्टर विनोद फोतेदार, मिस्टर विनोद फोतेदार हैं, जो आप बहुत बड़े आईटी टेक्नोलॉजी के व्यक्ति हैं। विनोद जी, सारे लोगों को शिकायत है कि आप बच्चों की फुटबॉल ले गए और मोबाइल थमा दिया आपने। विनोद जी आपका माइक बंद है, विनोद जी आपका माइक बंद है। सॉरी, वो नमस्कार सभी पैनलिस्ट को, आलोक जी आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी। बच्चों की फुटबॉल छीनने से पहले तो हमने अपनी भी छीन रखी है, मतलब अपनी आदतें पहले सुधार ली, फिर बच्चों की सुधर जाएगी। हम भी मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं जी। इसमें मोबाइल में काफी सारे फीचर्स हैं आजकल आते हैं, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं खुद के लिए भी कि मेरा विविंग टाइम मोबाइल पे, या मोबाइल पे जो सोर्स ऑफ हमारी एंटरटेनमेंट है या इंफॉर्मेशन है, उसको मुझे इतना ही देखना है और इतने में कंट्रोल करना है। तो ये पॉसिबिलिटीज है, बट लेकिन हम अप्लाई नहीं करते हैं उन टूल्स को, ना सीखना चाहते हैं उनको, क्योंकि हमारा ब्रेन का जो एक पोर्शन है वो एंटरटेनमेंट जहां इजीली और क्विकली मिल जाता है उसकी ओर चला जाता है। तो ये बच्चों के लिए भी और खुद के लिए भी बड़ा एक प्रैक्टिस से ही ये उधर जाएगा, अनलेस एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढेंगे आप। और एक सेल्फ डिसिप्लिन की जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये आसान नहीं है। मतलब ये बोलना है कि बच्चों से छुड़वा दे, ये आसान काम नहीं है। हमने खुद की नहीं छुड़वा पा रहे हैं तो बच्चों की कैसे छुड़वाएंगे।
तो ये टूल्स को यूज करना, उसमें डिसिप्लिन से सेट करना टाइम, कौन सी ऐप डिस्प्ले हो जाए कौन सी नहीं हो जाए, ये डिस्कशन का विषय है, बच्चों के साथ करेंगे। और एट द सेम टाइम ऑल्टरनेटिव एंटरटेनमेंट और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जब तक हम अवेलेबल नहीं करेंगे ये तो चलता रहेगा। जी विनोद जी, अब सेकंड राउंड में समय कम रहेगा, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक एक दो दो मिनट में अपन इस राउंड को समअप करेंगे। प्रोफेसर मीना पांडे से मैं जानना चाहूंगा कि जो बात संचिता ने उठाई थी, डॉक्टर संचिता दुबे ने, कि एक 1-to-1 कनेक्शन फैमिली से खत्म हो रहा है, इसलिए बच्चे भी मोबाइल देख रहे हैं, माँ भी देख रही है, पापा भी देख रहे हैं। तो आप एक प्रोफेसर हैं, आप इसको समाज में इस परेशानी का क्या सॉल्यूशन देते हैं, डॉक्टर मीना पांडे? आई टोटली अग्री विद डॉक्टर संचिता। उन्होंने कहा कि 1-to-1 जो हमारा कम्युनिकेशन है, बच्चों के साथ में इंटरेक्शन है, वो कहीं ना कहीं कम तो हो रहा है। ये मुख्य कारण है कि पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग है, तो बच्चों को उतना टाइम तो दे नहीं पाते। लेकिन जो भी हमारा लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम को हमें टाइम मैनेजमेंट वाली चीज सीखना होगा। उसमें बच्चों को प्रॉपर जितना हमें टाइम की जरूरत है, दोनों पेरेंट्स को, नॉट ओनली विमेन, क्योंकि विमेन की हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं कि वो मदर है और मदर को ही ज्यादा कनेक्टेड होना चाहिए बच्चों से, ये जरूरी नहीं। पेरेंट्स, फादर को भी इक्वली उनको टाइम देना होगा। दोनों पेरेंट्स को बराबर का टाइम, जो टाइम, दोनों ही वर्किंग है, दोनों पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल इतने रिस्ट्रिक्टेड टाइम में, इतने कम टाइम में भी हमें बच्चों, क्योंकि बच्चों को बड़ा करना, उनको रियर अप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा टास्क है और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें फुलफिल करना होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मेरे पर्सपेक्टिव से मैं सोचती हूँ कि जो पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स को टाइम मैनेजमेंट की चीज को लेकर चलना चाहिए। उनको इक्वली कौन सा पेरेंट कब बच्चे के साथ में इंटरेक्ट करेगा, रहेगा, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा, समझेगा और उसका सॉल्यूशन निकालेगा। दूसरों पर नहीं कि ज्यादा मैं ऑक्यूपाइड हूँ इसलिए कि मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है और मैं चला जाऊं उस चीज को छोड़ के, या तुम मदर हो, तुम्हें देखना होगा, तो ये चीज नहीं वहां पर वर्क करेगी। तो दोनों ही पेरेंट्स को, मतलब जी अरविंद जी, जो डॉक्टर विनय अग्रवाल ने एक बात कही, डॉक्टर विनय गोयल ने एक बात कही कि बच्चा क्या देख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि देख क्या रहा है। तो आप पेरेंटिंग में क्या एडवाइस करेंगे कि इसको किस तरह से कंट्रोल करें? अरविंद चौकसे जी, आपका माइक बंद है अरविंद चौकसे जी। इन्वॉल्वमेंट आलोक बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट विनय गोयल सर ने बहुत शानदार बात बोली कि इन्वॉल्वमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पेरेंट्स इन्वॉल्व कितने हो रहे हैं, वो उनके पास ऑप्शंस क्या दे रहे हैं। विनोद सर ने ऐसा बोला कि आपके पास बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिसके आप उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस के अलावा भी आपके पास ऑप्शंस होना बहुत जरूरी है। उनके लिए ग्राउंड दिखाना बहुत जरूरी है, उनके लिए डांस की क्लासेस बताना जरूरी है। आजकल के पेरेंट्स सब चाह रहे हैं कि बच्चा सिर्फ पढ़े, पूरे टाइम सिर्फ पढ़े, इसके अलावा भी तो लाइफ है। आप डांस की, आप म्यूजिक की क्लासेस उसको अटेंड करा सकते हैं, अबेकस हो गया, वैदिक मैथमेटिक्स हो गया, इन सब चीज में आप इन्वॉल्व करिए, उनके लिए ऑप्शंस दीजिए। सिर्फ मोबाइल अकेला नहीं, इसके अलावा भी और एक्टिविटीज है डॉक्टर जिनके थ्रू संचिता, हम आप। आपसे एक बात जानना चाहेंगे। हम लोग सुनते आए हैं कि छोटे शहरों में विशेष रूप से कहा जाता था कि माँ अगर जब प्रेग्नेंट है और दूध पिएगी तो बच्चा गोरा पैदा होगा, अच्छी किताबें पढ़ेगी तो बच्चा बुद्धिमान होगा। वो लोग अपने घर में बहुत सुंदर सुंदर चित्र लगाते हैं कि ताकि बच्चा अच्छे से पैदा हो। अभिमन्यु का कहते हैं कि वो प्रेगनेंसी में ही सीख के आ गया था। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा भी है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ व्हाट्सएप ज्यादा देखती है, रील ज्यादा बनाती है, तो बच्चा एडिक्ट होकर ही पैदा होगा? साइंस क्या कहती है, डॉक्टर संचिता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम साइंस तो प्रूवन है कि जो मदर प्रेगनेंसी के दौरान कुछ अगर देखती है या उस समय जो डिस्कशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं, जिसको हम गर्भ संस्कार बोलते हैं, वो साइंटिफिकली प्रूवन है। स्टडीज हुई हैं जिसमें बच्चे के ईईजी पैटर्न्स नोट करे गए, ब्रेन वेव्स नोट करी गई हैं और उसमें चेंजेस देखे हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन कोई हॉरर मूवी देख रही है तो उसमें डिफरेंट पैटर्न्स आता है। जब अगर वो कुछ सूदिंग म्यूजिक है वो सुन रही है तो बच्चे पे डेफिनेटली असर होता है। बट हाँ, मोबाइल
का बहुत अभी स्टडीज होनी बाकी हैं। जो वेव्स होती हैं, जो रेज हैं, ये सारी चीजें, उसका कहीं ना कहीं तो फर्क है उस पे प्रेगनेंसी में। सेकेंडली आईज का स्ट्रेन, जैसे हम बच्चों को देखते हैं तो प्रेगनेंसी में भी आईज पे स्ट्रेन पड़ता ही है। आईज, माइंड, बॉडी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो कहीं ना कहीं हमें उस चीज का एकदम बहुत स्पेसिफिक तो हम नहीं बोल सकते कि होता है, बट हाँ कहीं ना कहीं तो उसका हार्मफुल इफेक्ट है। सो इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में आप अच्छी चीजें देखो, अच्छा सोचो। इट इज नॉट ओनली फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन, मैं ये कहूंगी कि पूरे परिवार को, क्योंकि पूरे परिवार में जैसा माहौल बन रहा है, बच्चा यूट्रस में ही, गर्भ में ही ये सब चीजें सीख के निकलता है, तो उसका इम्पैक्ट तो होता है। ये हम चाहे अपनी महाभारत में देख लें अभिमन्यु का, या हम साइंटिफिक स्टडीज में देख लें, उसका इम्पैक्ट तो है फॉर श्योर। डॉक्टर राजन केसवानी, हमारे एक भैया हैं डॉक्टर शिव चौधरी, वो कहते हैं कि ज्यादा मरीज आने से डॉक्टर कभी खुश नहीं होता, मरीजों को ठीक करने से खुश होता है। तो मुझे भी इसी यकीन है कि आपके पास पेशेंट्स ज्यादा आने लगे हैं बच्चों के, तो डॉक्टर को खुशी नहीं होती इस बात को, उनका इलाज करके खुश होता है। तो क्या इसका इलाज है? आप क्या सजेशन देंगे कि बच्चों की आंखें कम से कम खराब हों? तो आपके क्या सजेशन हैं, क्या इसका उपाय है, डॉक्टर राजन केसरवानी? देखिए, बच्चों में दो, पहली चीज तो ये है कि उनका स्क्रीन टाइम लिमिट होना चाहिए, वो उसको आपको फिल्टर करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है उसका। सेकेंडली, जो मैंने बोला कि जहाँ नेसेसिटी है बच्चे के लिए कि उसको क्लासेस रन करनी है या कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं या रीडिंग करनी है, उसके लिए उनको बिगर स्क्रीन यूज करना चाहिए। छोटी स्क्रीन ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस करती हैं, बड़ी स्क्रीन लेसर स्ट्रेन प्रोड्यूस करती है। सेकेंडली क्या है, बड़ी स्क्रीन हमेशा एक डिस्टेंस पे रहती है। अगर आप जैसे अपने मोबाइल की स्क्रीन को टीवी पे कास्ट कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली द डिस्टेंस ऑफ योर आईज फ्रॉम दैट स्क्रीन इज बिगर, मतलब ज्यादा है। तो जो स्ट्रेन है, उसका ग्लेयर है, उसके रेडिएशंस हैं, जिसको हम आजकल ब्लू कट लेंसेज जो सब लोग यूज कर, वो सब चीजें जो है रिड्यूस हो जाती हैं और उससे आंखें हेल्दी रहेंगी। मैं डॉक्टर विनय आपसे आखिरी में जानना चाहूंगा कि ओवरऑल व्यू एक आपका क्या है कि हेल्दी बच्चों को रखने के लिए क्या उपाय किए जाएं कि वो, जैसे आपने कहा कि जरूरी भी है तो उनकी जरूरत भी पूरी हो, उनकी हेल्थ पे अफेक्ट ना हो। डॉक्टर विनय गोयल। आलोक जी, मेरा है ना लाइफ का एक प्रिंसिपल है कि अगर जो किसी एक जगह से लोग दीवार कूद कूद के जा रहे हैं, तो या तो उस पर इतनी बड़ी फेंसिंग लगाएं कि लोग कूद के ना जाएं, या गेट बना दें, उसको फैसिलिटेट कर दें जी कि भाई यहीं से। तो अभी हमारे पास ये चॉइस तो है ही नहीं कि बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे। उनके कोचिंग क्लासेस उसी पे आते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स उसी पे आते हैं। तो बच्चे को हमको ये जरूर संस्कार देने चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जैसा कि राजन जी ने बताया कि एक टाइम, और अरविंद जी भी यही बात कर रहे थे, कि हमको एक ना एक टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा कि ये 1 घंटा आपके लिए फ्री है, जो मर जाए करिए। बाकी पढ़ाई के टाइम पे अब जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, सारी ऑनलाइन कोचिंग हो रही है। सारे बच्चे 6-8 घंटे कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पर वो अच्छा देखें और अच्छा सीखें, वो एक टारगेट है। और जैसा राजन जी ने बताया कि बड़ा स्क्रीन, तो मोबाइल के बजाय जो क्लास मोबाइल पे अटेंड कर रहे हैं वो लैपटॉप पे अटेंड कर रहे हैं या पैड पे अटेंड कर रहे हैं, तो उनका आई का प्रोटेक्शन है, थोड़ा दूर से अटेंड कर लें। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर आर लॉट ऑफ स्क्रीन्स अवेलेबल व्हिच विल फिल्टर देयर रेडिएशन फैक्टर, तो जो कि आपकी आई को स्ट्रेन करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, अंधेरे में बैठ के लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ लाइट जला के ब्राइट करके कमरा फिर पढ़ें, तो आई स्ट्रेन आपका थोड़ा सा कम होगा। और कॉन्स्टेंटली ना देखें, अगर आपको सिर्फ सुनना है तो यू कैन रिमूव, मतलब स्क्रीन से फेस हटा के अपना उसको सुन सकते हैं आप, जिससे कि आपका आई कांटेक्ट उससे कम होगा। और मुझे लगता है क्वालिटी व्यूइंग को ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, बजाय इसके कि सिर्फ कि हम टाइम कितना दे रहे हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है बच्चों के लिए आज। आखिरी में विनोद फोतेदार जी, जितना विलेन मैंने आपको बताया था पैनल, उतना विलेन आपको नहीं मान रही है। आपकी कुछ अच्छाइयां भी बता रही है कि नहीं नहीं, आप उतने खराब आदमी नहीं है, उतनी खराब टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप सिर्फ फुटबॉल की बात थी, तो ऐसा ना हो कि आप फुटबॉल भी बच्चों को मोबाइल में ही दे दें। तो इस परेशानी का क्या सॉल्यूशन आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी ने बच्चों की जो एक वो किया है, उनको इंट्रोवर्ट बना रही है, एकाकी बना रही है, सोलो बना रही है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज हो कि बच्चे वापस ग्राउंड में जाएं? जी। तो इसमें प्रायोरिटाइजेशन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बोल रहे हो फुटबॉल की गेम खेल रहे हैं या गेमिंग एंड ऑल दैट जो चलती है मोबाइल पे, बच्चों को उसके ऐड भी आते हैं, वो तो बड़ा स्ट्रिक्टली नो होना चाहिए। ऐसी
प्रायोरिटाइजेशन, जैसे मैं पहले बोला कि वो कुछ चीजें ऐसी है जो बिल्कुल ही मोबाइल पे आदत ही नहीं डालो, उसको तो जरूरत ही नहीं है मोबाइल से देखने के लिए। बाकी रही बात इंफॉर्मेशन की, नेसेसरी क्लास है, नेसेसिटी जहां पे है तो वहां आप उसको तो अवॉइड कर नहीं सकते। तो ये डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि वो गेमिंग या इस तरह की चीजें तो बिल्कुल ही ना देखें। और बाकी क्वालिटी ऑफ स्क्रीन टाइम जो है, आप कैसे उसको थोड़ी देर, आप 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बैठे हो फिर इधर उधर चले जाओ, क्वालिटी ऑफ लाइटिंग एंड जो आप ग्लासेस लगाते हैं ये, एंड देन स्क्रीन्स आर आल्सो ऑफ हाई क्वालिटी, बट वो कितने लोग अफोर्ड कर पाते हैं कितने नहीं कर पाएंगे वो भी एक विषय है। तो बट आपको अननेसेसरी चीजें तो बिल्कुल 100% अवॉइड कर लीजिए। वो मोबाइल पे गेम खेलने का तो मतलब ही नहीं है। अब फुटबॉल मोबाइल पे खेलने लग गए और खेलते हैं बच्चे, ऐसे बड़े खेलते हैं, बच्चों की तो बात क्या करें आप। मैं आखिरी में मेट्रो में सारे वो देख रहे होंगे आप, ऊपर नीचे करते रहते हैं, वो लगे रहते हैं कंटिन्यूअसली मुंडी नीचे करके वो। मैं आखिरी में एक बात कहूंगा कि जब अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट बनाया और जब उन्होंने उसका यूज देखा कि क्या हुआ, तो उनके बहुत अच्छे मित्र थे, वो भी वैज्ञानिक थे, तो उनके पास गए, उन्होंने कहा यार हमने तो ऐसा नहीं बनाया था, क्या हो गया, मैं क्या करूं। तो जो साइंटिस्ट ने एक बहुत कीमती बात कही, कह रहे पूरे वैज्ञानिकों को आने वाले जनरेशन उसमें इस बात का ध्यान रखना कि जो इंसान है ना वो ठीक आदमी नहीं है। इसको तुम बहुत अच्छी चीज खोज के दे दोगे और जो उसका इस्तेमाल किस तरह से करेगा ये अपन को पता नहीं है। तो ये वैज्ञानिकों के लिए उन्होंने कहा सीख है भाई कि दुनिया में जो भी हम आविष्कार कर रहे हैं उस बात का ध्यान रखें कि इंसानों में हाथ देने से पहले इस बात की कोशिश करें, जानकारी रखें कि ये व्यक्ति गलत इस्तेमाल ना करे। तो निश्चित रूप से विनोद फोतेदार जी जैसे लोगों ने एक अच्छी चीज हमारे हाथ में दी थी, लेकिन वो कहीं मिस हैंडल हुई, कहीं मिस यूज हुई, और आज जो एक चीज हमारी वरदान साबित होनी थी उसकी परेशानी पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों का डबल धन्यवाद देता हूं। पहला धन्यवाद कि आपने आके मेरे दर्शकों के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और दूसरा धन्यवाद कि संडे के दिन, छुट्टी के दिन आप लोग मेरे लिए आए। मैं अपने हजारों दर्शकों की तरफ से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। लेकिन ये भरोसा दिलाता हूँ कि यूट्यूब की विशेषता है कि जिस सैकड़ों साल स्क्रीन पर रहेगा, हमारा इंटरव्यू आज तुरंत खत्म नहीं हो जाएगा। तो कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति जब कहीं भटकेगा, किसी परेशानी होगी, तो आप लोगों ने जो सजेशंस दिए हैं वो इनके सहारे अपने आगे का रास्ता तय करेगा। इस उम्मीद के साथ आप बहुत बहुत लोगों का आभार, धन्यवाद, अभिनंदन, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्ते।